अब नए वकीलों की मौज होने वाली है, क्योंकि बिना केस लड़े पैसा मिलने वाला है। और ऐसे निर्देश खुद कोर्ट ने दिए हैं, वो भी जजमेंट के थ्रू दिए गए हैं। और ये निर्देश 10/6/2024 को लागू हो जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू सिंह। स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। तो साथियों, आज हम वाले एक नए जजमेंट के ऊपर। फिलहाल का अभी का नया जजमेंट है वकीलों के ऊपर। जो नए वकील हैं उनको क्या सरकार से भी पैसा मिल सकता है या नहीं, उसी के ऊपर आज डिस्कस करेंगे और बताएं। लेकिन इनको नए वकीलों को पैसा देगा कौन? तो दो तरह के लोग पैसा दे सकते हैं। नंबर एक, सरकार उनको पैसा देगी। दूसरा, उस एडवोकेट को पैसा देना पड़ेगा जिसके अंडर में वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, यानी कि सीनियर एडवोकेट को पैसा देना पड़ेगा। और ये पैसा क्यों देंगे? क्योंकि कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। टोटल 5 निर्देश दिए गए हैं। ऐसे लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं। कोई ऐसा एडवोकेट काम कर रहा है जिसके पास में आजकल नए एडवोकेट के पास काम नहीं होता है, जिसके पास में कोई केस नहीं आया, तो आपको उसका भरण पोषण देना पड़ेगा। और दूसरा, एडवोकेट को यानी कि सीनियर एडवोकेट को जूनियर एडवोकेट के लिए पैसा देना पड़ेगा। जूनियर एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा होता है तो सीनियर एडवोकेट को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। ऐसे एडवोकेट अगर सीनियर एडवोकेट के अंडर में काम करते हैं और वो जूनियर एडवोकेट ऐसा है जिसके पास कोई भी केस नहीं है और कोई ऐसा काम नहीं है, और वो जूनियर एडवोकेट सीनियर का काम करता है, तो आपको उसका भरण पोषण देना पड़ेगा, आपको उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। और पहला निर्देश सीनियर एडवोकेट को दिया गया है। नंबर एक, सीनियर वकील के पास में कोई जूनियर वकील आया है, नया नया वकील बना है, प्रैक्टिस कर रहा है, जो जूनियर एडवोकेट के रूप में काम कर रहा है, तो उसको बदले में प्रतिफल देना पड़ेगा। सारा दिन उसको धूप में गवा रहा है, घुमा रहा है कि चल उधर से एप्लीकेशन बनवा के ला, उधर से ड्राफ्टिंग तैयार करा के ला, और उधर से स्टाम्प खरीद कर लाओ, चल इसकी फोटो कॉपी करा के लेकर आ, और शाम को बाय बाय टाटा। तो आप उससे काम करा रहे हैं और नया नया एडवोकेट है, तो उसको बदले में प्रतिफल देना पड़ेगा। और सीनियर एडवोकेट ने जूनियर एडवोकेट को कुछ नहीं दिया तो उसको क्या माना जाएगा? तो उसको शोषण माना जाएगा जी। और एक एडवोकेट और एक एडवोकेट का धर्म होता है कानून की पालना करना, और ऐसे में एक एडवोकेट किसी के साथ में अन्याय ही करेगा और कानून का उल्लंघन करेगा, तो ये कैसे चलेगा? तो कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं सीनियर एडवोकेट को कि आपके अंडर में कोई जूनियर एडवोकेट काम कर रहा है, देखा जाता है बेचारे के पास में कोई केस नहीं है, तो क्या हुआ? तो आपको प्रतिफल देना पड़ेगा, भरण पोषण देना पड़ेगा, अदरवाइज इसको शोषण माना जाएगा। नंबर 2, दूसरा निर्देश बार काउंसिल को दिया है। बार काउंसिल की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनकी बार काउंसिल के अंदर किसी नए एडवोकेट ने उनकी बार के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो उसके बेचारे के पास में कोई केस नहीं है, और वो सुबह घर से आता है बेचारा नहा धो करके, और शाम को बाय बाय टाटा। और उससे घर वाले पूछते हैं, हाँ भाई कितने कमा कर लाया है? वो कहता है घर वालों से कुछ नहीं। घर वाले कहते हैं तो फिर ऐसे ही एडवोकेट बना था, ऐसे ही LLB की थी, तब तो कह रहा था, बड़ी बड़ी बातें मार रहा था कि महीने में इतने कमाऊंगा, महीने में उतने कमाऊंगा। अब नहीं लग पा रहा है कि तेरे कोर्स के पैसे भी पूरे हो सकते। तब ऐसे में उसके पास कोई केस नहीं है, तो उसकी कोई गलती नहीं है, तो वो स्कॉलरशिप ले सकता है, यानी कि बार काउंसिल से उसको वजीफा मिलने वाला है। तो अगर आप भी नए एडवोकेट हैं तो आपको लग रहा है कि मेरे पास भी पैसों की कमी हो रही है और कोर्ट आने तक के लिए खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं, और ऐसे में घर वाले भी सपोर्ट करना बंद कर देते, तब ऐसे में बार काउंसिल से वजीफा ले सकते हैं। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं बार काउंसिल। चीज और भी बता देता हूँ, आप भी नए एडवोकेट हैं, चाहते हैं, एक सबसे बड़ी गलती नया एडवोकेट करता है, तो जब भी कॉलेज से निकलता है LLB पूरा कर, तब उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी चीज कूद रही होती। नंबर 1 जुडिशरी, नंबर 2 क्रिमिनल लॉयर बनूंगा। तो भाई इन दोनों को बनने के लिए 2 से 3 साल और देने पड़ेंगे, अगर आपकी फैमिली अलाउ करती है तब। ये बनने के लिए आपको 2-3 साल और देने पड़ेंगे, या फिर जुडिशरी के लिए या फिर कोर्ट के लिए। लेकिन आपकी फैमिली अलाउ नहीं करती है, तो दोनों चीजों को साइड कर दो,
आप सिर्फ केवल 3 काम सीख लो, स्टार्टिंग में 40 से 50,000 कमाना शुरू कर दोगे। बनाना सीख लो, 5-7 हजार रुपए तो उसमें ही बचना शुरू। 4 महीने में आपने 4-5 बनवा दिए तो महीने के 20-25 हजार रुपये। सेकंड चीज, आप रेंट एग्रीमेंट बनवाना सीख लो। इसमें आपके 2 या 3 हजार रुपये कमना स्टार्टिंग हो जाएंगे। तीसरी चीज, बिल बनाना सीख लो। एक बार फिर बता देता हूँ, जो नया नया एडवोकेट होता है दिमाग में ये बातें बैठा लेते हैं कि मैं क्रिमिनल लॉयर बनूंगा, लेकिन क्रिमिनल लॉयर बनने के 10-10 साल लग जाते हैं। ये है इतना आसान नहीं। आपको 5 साल हो गए प्रैक्टिस करते, तो भाई इतना भी आसान नहीं है सेशन कोर्ट में बोलना। तो भाई आपको 5 साल प्रैक्टिस हो गए पूरे करते हुए, रेप केस या मर्डर केस नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आपको अपना गुजारा चलाना है, ये काम सीख लो। ये 3 काम सीख। नंबर 1 रेंट एग्रीमेंट, नंबर 2 लेमिनेशन शीट बनाना सीख लो, नंबर 3 बिल बनाना बेदखली वाला। कमाना शुरू कर दोगे, उधर प्रैक्टिस चलती रहेगी, इधर पैसा कमाना शुरू हो जाएगा। फिर आपको भी अच्छा फील लगेगा और आपके परिवार को भी अच्छा फील लगेगा। तो कमाने में, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, और कमाने में कोई संकोच मत करना। कोई भी काम छोटा या कोई भी काम बुरा नहीं होता। अगर आप कोई सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं या रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि कोई छोटे मोटे कामों में उलझ के खड़ा हो। ये बड़ा एडवोकेट क्या बनेगा? बड़ा एडवोकेट वही है जो अपने काम की इज्जत करेगा, काम चाहे कोई भी हो। तीसरा निर्देश दिया है कोर्ट ने, बार काउंसिल को दिया है। बार काउंसिल को ये कहा गया है, बार काउंसिल एक्ट 1961 एडवोकेट वाला होता है कि धारा 6 सेक्शन ये कहती है कि बार काउंसिल का कर्तव्य है कि वो ये देखे कि उसके अंडर में जितने भी एडवोकेट हैं, नहीं, क्या उनको अपना अधिकार मिल रहा है या नहीं, या फिर उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये साफ साफ इस जजमेंट में बताया गया है, और ये बातें मैं इस जजमेंट में पढ़ा भी दूंगा, मेन पॉइंट। और ये जजमेंट अगर आपको चाहिए तो मैं फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, और ये जजमेंट कैसे मिलेगा वो मैं आपको बाद में बताऊं। तो जितने एडवोकेट बार काउंसिल में काम कर रहे हैं, जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो एडवोकेट काम करते हैं, उनका शोषण हो रहा है या नहीं, उनको वजीफा मिल रहा है या नहीं, स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं, और सीनियर एडवोकेट अपने जूनियर को प्रतिफल दे रहा है या नहीं। चौथी चीज, अगर कोई एडवोकेट ऐसा है उसको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो उसको आवेदन करना चाहिए। अगर ऑलरेडी आवेदन कर रखा है तो फिर बार काउंसिल को आवेदन का निपटारा करना, यानी कि नए एडवोकेट का जो भी, यानी कि जिसका नया एडवोकेट का पैसा बनता है उसको देना चाहिए। पांचवी बात ये बता दी है, सभी एडवोकेट के साथ समानता का व्यवहार रखना चाहिए। तो सभी एडवोकेट हैं और सभी ने कानून का ज्ञान ले रखा है। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है, वो किसी को भी स्टार बना सकता है। तो भाई एडवोकेट के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, ऐसा इस जजमेंट के थ्रू बताया गया। साथियों, यहाँ तक की जानकारी आपकी समझ में आ गई हो, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो इसको डिसलाइक। और फिर एक बार फिर कह रहा हूँ, नए नए एडवोकेट काम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई काम छोटा नहीं हो, आप छोटे काम से शुरुआत कर दो और स्टार्टिंग में अच्छे खासे पैसे कमाना स्टार्ट कर दो। और जो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है तो वो एक दिन बड़े एडवोकेट से कहीं ज्यादा पैसा कमाने लगता है। अब चलो बताता हूँ जजमेंट में कहाँ कहाँ ये बातें बताई गई हैं। साथियों चलते हैं अब जजमेंट के अंदर। साथियों हम आदेश पढ़ेंगे इसमें। देखिए, इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया कि लगभग 200 आवेदन तमिलनाडु अधिवक्ता कल्याण के तहत लाभ की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, फंड लंबित हैं। नंबर 2, चंद्रशेखर की ओर से उपस्थित विद्वान वकील बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु ये प्रस्तुत करेगा कि सरकार को ऐसा करना होगा को निधि के भुगतान के उद्देश्य से धनराशि स्वीकृत करना और जारी कल्याण निधि योजना के तहत पात्र सदस्य। नंबर 2 भी पढ़ लिया हमने। नंबर 3, जहां तक पांडुचेरी सरकार का सवाल है, लाभ योजना के तहत वकीलों को भुगतान किया जाना बाकी है और सरकार को करना होगा निर्णय ले। इस संदर्भ में विद्वान और शासकीय अधिवक्ता को पांडुचेरी की ओर से पेश होकर निर्देश प्राप्त करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा गया है। 1 सप्ताह का समय मांगा गया है इसमें, यानी कि 3/6/2024 से और 10/6/2024 तक 1 सप्ताह का समय मांगा गया है इसमें।
इसके बाद साथियों पांचवें नंबर पर इस प्रकार विद्वान अतिरिक्त सरकारी वकील को सभी बातें रखनी होंगी, तथ्यों को सरकार के समक्ष रखें और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। बार काउंसिल को कल्याण संचालित करने में सक्षम बनाने वाला वित्तीय योजना की शर्तें के। अब साथियों यहाँ से हम चलते हैं जजमेंट के अंदर 9 नंबर पर चलते हैं साथियों। इसके अलावा 9वें नंबर पर चलते हैं। इसके अलावा यह हमारे ध्यान में लाया गया युवा प्रतिभाशाली वकील तमिलनाडु की बार काउंसिल में वकील के रूप में खुद को नामांकित करने में असमर्थ हैं तथा तथ्यों के कारण जीवित रहें कि वरिष्ठ वकील इसमें शामिल हैं। इन जूनियर वकीलों की सेवाएं न्यूनतम वजीफा भी नहीं दे रही हैं। उनकी आजीविका को पूरा करने के लिए बिना भुगतान के काम निकालना शोषण है। तो देखिए यहाँ भी सीनियर वकील से वजीफा के रूप में वरिष्ठ वकील से और जूनियर वकील को वजीफा की मांग करी गई है। इसमें जूनियर वकीलों की सेवाएं न्यूनतम वजीफा भी नहीं दे रही है। उनकी आजीविका को पूरा करने के लिए नंबर 10 बिना भुगतान को काम निकालना शोषण है और सीधे तौर पर संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। इन युवा प्रतिभाशाली वकीलों की आजीविका जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, आशा के साथ वरिष्ठ वकीलों कानूनी बिरादरी द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 11वें नंबर पर आते हैं। हमने 10वां पढ़ा दिया, इसमें 9वां मिल गया, 10वां 11वां पढ़ाते हैं। इस संदर्भ में अधिवक्ता न्यूनतम 1961 की धारा 6 दर्शाती है कि 10 में पृष्ठ 6 2019 बीएनपीपी बार काउंसिल की कार्य धारा 6(1)(d) निर्धारित करती है कि अपने रोल पर अधिवक्ता के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करें। विषय खंड ई में कहा गया है कि कानून अधिकार को बढ़ावा देना और समर्थ करना। किसी भी परिस्थिति में शोषण की अनुमति नहीं दी जा सकती और न ही दी जाएगी। सराहना इसलिए सुनिश्चित करना बार काउंसिल का कार्य है। न्यूनतम वजीफा तय करके इन वकीलों की आजीविका की रक्षा की जाती है। कनिष्ठ वकीलों की सेवाएं लेने की स्थिति में भुगतान किया गया है, दाखिला लिया गया। तो साथियों हमने मोटा सब पढ़ा दिया है। बाकी आप तारीख से पढ़ना चाहते हैं तो हम जजमेंट आपको बता देंगे कैसे मिलेगा। 3/6/2024 को केस था, 10/6/2024 तक ये लागू हो जाएगा। 1 हफ्ते का समय मांगा गया है और ये सब लागू हो जाएगा। आपके पास में भी कोर्ट जाने के लिए, आने जाने के लिए खर्चा नहीं है, पॉकेट नहीं है, भाई आप नए एडवोकेट हैं तो बार काउंसिल से आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। सेक्शन 6 धारा 6 के तहत आप बार काउंसिल से स्कॉलरशिप ले सकते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। और फिर से कहता हूँ, जुडिशरी तैयारी करो वो बहुत अच्छी बात है, बड़े वकील बनो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें फैमिली अलाउ नहीं करती है। तो फिर छोटे काम करने स्टार्ट कर दो तो इंसान छोटे से ही बड़ा बन जाता है। और तो काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो साथियों यहाँ तक हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा नहीं लगा हो तो इसको डिसलाइक कर दें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद।